किसी भी देश में जो बड़ा परिवर्तन आता है युवा शक्ति ही लाती है। युवाओं का आंदोलन ही परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। अपने देश में देख लें तो चाहे आज़ादी के आंदोलन को देखें, चाहे उसके बाद जेपी मूवमेंट को देखें, या फिर अयोध्या आंदोलन को देखें, या अन्ना हज़ारे का जो आंदोलन था उसको भी देखें, सब में सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की रही है। इसलिए राजनीति में जो भी नेता और दल हैं, हर राजनीतिक दल की नज़र युवाओं पर रहती है और युवाओं के मूड का एक अंदाज़ा मोटे तौर पर लगता है छात्र संघ के चुनाव से। छात्र संघ के चुनाव ये बताते हैं या ये संकेत देते हैं, संदेश देते हैं कि देश का युवा किस दिशा में सोच रहा है, वो किसके साथ है। समय समय पर ये बदलता रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा स्थायी रूप से हमेशा एक ही तरफ रहता है। तो अभी जो स्थिति है देश में, ख़ासतौर से हमारे पड़ोस में जो परिवर्तन हुए हैं, बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ भी छात्रों के नाम पर आंदोलन हुआ। ये अलग बात है कि उसकी फंडिंग और उसके पीछे जो दिमाग था वो बाहरी शक्तियों का था और तख्ता पलटना था, इसलिए युवाओं का इस्तेमाल हुआ वहाँ पर। नेपाल में अभी ये बात नहीं कह सकते कि विदेशी शक्तियों ने इस्तेमाल किया या स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, लेकिन आंदोलन युवाओं का था। उन्होंने तय किया कि अब बहुत हो गया, सत्ता बदलनी चाहिए। वहीं से एक शब्द चला, नेपो किड्स, यानी नेताओं के बच्चे। भारत में जो लोग युवाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, युवाओं को भड़काना चाहते हैं, वो दरअसल विडंबना आप देखिए कि वो सब नेपो किड्स हैं। चाहे राहुल गांधी की बात कर लीजिए, तेजस्वी यादव की बात कीजिए, चाहे आप अखिलेश यादव की बात कीजिए, देश भर में आप देख लीजिए, चाहे डीएमके के जो मुख्यमंत्री हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन की बात कर लीजिए, ये सब लोग जो है युवाओं से अपील कर रहे हैं। अब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो राहुल गांधी 55-56 साल के हैं, अपने को युवा कहते हैं और उनको शायद मानना भी चाहिए, क्योंकि उनका अगर वो अपना मुकाबला समझते हैं कि 75 साल के नरेंद्र मोदी से है तो जाहिर है कि दोनों की उम्र में 19-20 साल का अंतर। तो ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की तुलना में अपेक्षाकृत युवा है राहुल गांधी। लेकिन एक बात राहुल गांधी और ऐसे नेपो किड्स को समझ में नहीं आती है कि युवा इस बात से प्रभावित नहीं होता है कि किसकी उम्र क्या है। उम्र से वो अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को और उसके मन में जो विजन है उसका संबंध नहीं जोड़ता है, वरना लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते।